हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है समुच्चय यानी सेट। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस सेशन में जो बच्चों हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था वो है पावर सेट। ठीक है, पावर सेट है जो कि मैंने बताया था कि भाई ये सबसेट से ही लिंक्ड है। ठीक है, तो सबसेट आपको पहले आना चाहिए, तब हमने पावर सेट किया था, उसके आधार पे क्वेश्चन भी किया था। अब बच्चों जो हम कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर, तो हमने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये दोनों टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए थे। क्या क्या किए थे, एक तो ओपन इंटरवल आपने कर लिया था। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इसके आधार पे करने हैं, तो अच्छे से ये आने चाहिए आपको। नोट डाउन कर लीजिए आप चाहें तो। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ए इज स्मॉलर देन बी। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ठीक है, ये रियल नंबर है और ए बी से छोटा है, ये आपको बता दिया गया है। फिर उसके बाद क्या बोला गया है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक रियल नंबर्स का सेट होगा। ठीक है, हम इस लाइन पे ले लेते हैं, रियल नंबर्स का सेट होगा। यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी। क्या है, ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं। तो क्या बोला गया है, सेट कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये वाई सच दैट वाई जो है ए से बड़ा है और बी से छोटा है। मतलब जो रियल नंबर्स हैं वो ए और बी के बीच में ही लाई करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि ना ही तो वो नंबर ए के बराबर होंगे, ना ही बी के, बी से छोटे होंगे, ए से बड़े होंगे। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स आएंगे ये इनके बीच में आएंगे। तो अब क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी, और दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जो हमारा फर्क डिफरेंस आएगा ना, वो सिर्फ इन ब्रैकेट्स का आएगा, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में। और ब्रैकेट्स कहाँ से डिसाइड होंगी, ब्रैकेट्स होंगी भाई यहाँ से डिसाइड की, जो ये y है ए के इक्वल है या फिर ए से सिर्फ बड़ा है, ए के इक्वल नहीं आ रहा है, वहां से चीजें पता लगेंगी। अब देखिए, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ए बी। अब जो भी जितने भी पॉइंट ए और बी के बीच में है वो किसको बिलोंग करते हैं, ओपन इंटरवल को, जो ए और बी हैं। बट ए और बी उसमें नहीं आते। ये तो बात हो चुकी है ना हमारी कि ए और बी नहीं आते उस इंटरवल में। नोट डाउन कर लीजिए। अब है दूसरा पॉइंट, देखिए अब हम स्टडी करेंगे क्लोज इंटरवल, द इंटरवल विच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स कॉल्ड क्लोज इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉमा बी। अब देखिए यहाँ पे सेम सिचुएशन मान लीजिए, ये दो पॉइंट हैं ए बी, इसमें फर्क इतना है कि अगर हम ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ये पता लग जाएगा कि जो ए है और बी है वो इस क्लोज इंटरवल में इंक्लूडेड है। क्या है, इंक्लूडेड है, आते हैं वो इसमें। जैसे देखिए यहाँ पे ये चीज बताई गई है आपको, इसको ध्यान दीजिए, ए कोमा बी और स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद है, तो आप बोल सकते हैं एक्स एस दैट ए इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स। तो देखिए ए एक्स से छोटा या फिर बराबर भी है, बोला गया है ना बराबर है, यानी एक्स ए से बड़ा या बराबर है, तो ए इंक्लूड हो गया इसमें इंटरवल में। उसके बाद बोला गया है बी, ठीक है, या फिर एक्स बी से छोटा या बराबर है, तो बराबर आ गया तो मतलब बी भी इंक्लूड हो गया इसमें। ये दोनों चीज इंक्लूडेड हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज इंटरवल। अब इन दोनों को ध्यान से स्टडी कीजिए, ओपन इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और क्लोज इंटरवल को कैसे। तो अब इन दोनों को अगर हम मिक्स करके पढ़ें, ओपन एंड क्लोज इंटरवल्स, तो क्या होगा, अब लगेगा, देखिए कॉमन सेंस लगाएंगे हम, वी कैन ऑल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड। एक एंड पे तो इंटरवल क्लोज होगा, दूसरे एंड पे ओपन होगा। बोला गया है ओपन एट द अदर एंड, दैट इज कुछ इस तरह से हो सकता है, ए
बी। तो एक तरफ है स्क्वायर ब्रैकेट, एक तरफ है राउंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ आता है? स्क्वायर ब्रैकेट वहां आता है जहाँ पे जोन से वाला पॉइंट हमने इंक्लूड किया है ना, वही तो होता है आपका ओपन इंटरवल। तो देखिए यहाँ पे ए है ओपन इंटरवल, बी है ए है क्लोज्ड इंटरवल एंड बी है ओपन इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आना चाहिए, जो एक्स है वो ए के बराबर या फिर बड़ा है लेकिन बी से छोटा है, समझ गए। तो रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, अगर यहाँ पे ओपन इंटरवल कहाँ से है, ए टू बी इंक्लूडिंग ए, तो ए तो इंक्लूड हो रहा है इसमें, क्या हो रहा है, ए तो इंक्लूड हो रहा है इसमें, लेकिन बी इंक्लूड नहीं हो रहा, ये चीज ध्यान रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी इंक्लूड होगा लेकिन ए एक्सक्लूड हो जाएगा, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको, अब इसी के आधार पे क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से इसको देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों ये समझ में आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पे, तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। तो एज ए इंटरवल आपको ये रिप्रेजेंट करने हैं। अब इंटरवल कितने टाइप के हो सकते हैं, एक तो ओपन हो सकता है, कौन सा, ओपन इंटरवल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं ओपन इंटरवल। दूसरा हो जाता है क्लोज्ड इंटरवल, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है इसमें, देखिए, और तीसरा एक और आ जाता है ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो ओपन ये हो गया, मान लीजिए ए, क्लोज्ड बी हो गया, या फिर क्लोज्ड ए हो गया एंड ओपन बी हो गया। तो इसका मतलब क्या है ये समझना, ओपन इंटरवल में भाई ए और बी के बीच में जो पॉइंट्स आएंगे, रियल नंबर्स जो होंगे वो इंक्लूडेड होंगे, लेकिन ए और बी एक्सक्लूड हो जाएंगे, ए और बी उसमें कंटेन नहीं होंगे। जबकि क्लोज इंटरवल में ए और बी के बीच के रियल नंबर्स तो होंगे ही, लेकिन ए और बी भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पे ओपन एंड क्लोज में आ जाता है, एक तरफ ओपन इंटरवल है एक तरफ क्लोज है, दैट मीन्स भाई ए इसमें इंक्लूड नहीं होगा लेकिन बी इंक्लूड होगा। उसी तरह से ए यहाँ पे इंक्लूड होगा, बी नहीं होगा, ऐसा हो सकता है। तो अब ओपन एंड क्लोज जिसको हम बोल सकते हैं, तो इनमें से कोई एक इंटरवल बनेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इंटरवल बन रहा है। जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, एक्स, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, इतना क्लियर है। एक्स रियल नंबर है तो -4 इज स्मॉलर देन, -4 इज स्मॉलर देन एक्स, और 6 इज स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे देखिए जो -4 है वो क्या इन रियल नंबर्स में इंक्लूड होगा, इसको पॉइंट ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, है ना, ऐसे करके देख लीजिए, हमने इस तरह से किया है ना। तो क्या ए पॉइंट इस इंटरवल में इंक्लूड होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन -4, तो ये आ जाएगा एज ओपन इंटरवल, क्या -4 क्या हो गया, तो इसका ओपन इंटरवल हो गया। अब देखिए क्या 6 इसमें इंक्लूड होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 6 लिखा हुआ, तो 6.6 तो होगा इसमें, इसीलिए ये 6 हो गया क्लोज्ड इंटरवल। तो एक ओपन है एक क्लोज्ड है, इसीलिए हम बोलेंगे ओपन एंड क्लोज इंटरवल होगा ये, ठीक है। इसी तरह से देखिए बाकी के पॉइंट्स भी आपको दिख रहे हैं, बाकी के क्वेश्चंस, जल्दी से फटाफट इनको सॉल्व कर दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे अगर हम पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 में क्या बोला गया है भाई, x बिलोंग्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r। तो ये तो देखिए सब में कांस्टेंट है, मतलब क्या है कि भाई ये कहना चाह रहे हैं कि x ऐसा है कि x रियल नंबर है, ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग करता है। इंटरवल का हमें यहां से पता लगेगा। अब मुझे बताइए कि जो -12 है वो इसमें इंटरवल में इंक्लूडेड है या नहीं है। तो क्या बोला गया है, x को देखिए, अब x -12 से तो बड़ा है लेकिन -10 से छोटा है, -12 से बड़ा है, -10 से छोटा है, तो क्या होगा ये आपको देखना है, चेक करना है कि नहीं। तो इस तरह से आपको जितने भी इंटरवल दिख रहे हैं बस वही देखना है कि कहाँ पे तो ओपन आएगा, कहाँ पे क्लोज आएगा। अब ये आपको पता है कि अगर ये पॉइंट ए और बी किसी इंटरवल में इंक्लूडेड हों, किसी इंटरवल में आते हों तो वो हो जाएगा क्लोज इंटरवल, और अगर नहीं आते हों तो ओपन इंटरवल। भाई ओपन एंड क्लोज तो फिर अपने आप ही पता लग जाएगा आपको, है नहीं जी। तो इसको जल्दी से कीजिए। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोनों में से, यहाँ पे सेकंड पार्ट में दोनों में से कोई भी पॉइंट इंटरवल में इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज वाई इसको हम बोलेंगे कि ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल में -12 और -10 दोनों ही एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। तो ओपन इंटरवल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए 0, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। 0 क्या है, इसमें इंक्लूडेड है क्योंकि x के बराबर भी है 0 या फिर छोटा भी है, तो इसीलिए एक तरफ से तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0 की तरफ से, और 7 की तरफ से हो जाएगा ओपन इंटरवल क्योंकि 7 इज एक्सक्लूडेड, दैट इज वाई। इसके बाद x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और इसमें देखिए हमारे दोनों ही ये इंक्लूडेड हैं, 3 भी और 4 भी, इसीलिए ये दोनों हो जाएंगे क्लोज्ड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल। एज सिंपल एज दैट, नोट डाउन कर लीजिए। ये देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है बच्चों, एक बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया तो इजीली आप कर पाएंगे इनको। तो बच्चों हो गया सबका, नोट डाउन कर लिया है ना ये। अगला सवाल करते हैं। अब ये देखिए जो प्रीवियस क्वेश्चन है हमारा, जस्ट उसका अपोजिट है, ये उसका उल्टा करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था, आपको इंटरवल लिखने थे। यहाँ पे इंटरवल्स दिए हैं, इनको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, इसमें क्या बोला गया है कि भाई ये आइडेंटिफाई कीजिए कि किस टाइप का इंटरवल है, तो वहां से चीजें हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये है एक ओपन इंटरवल, पता लगा ये क्या है, ओपन इंटरवल है। कैसे पता लगा, देखिए यहाँ से देखिए, ओपन इंटरवल में राउंड ब्रैकेट्स आते हैं, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ओपन इंटरवल हो गया। अब हमें पता लग जाएगा कि भाई ओपन इंटरवल में हमें ये दोनों पॉइंट्स 3 और 0 एक्सक्लूड करने हैं, है ना। तो कैसे लिखेंगे हम, x such that x belongs to रियल नंबर, x such that x belongs to रियल नंबर। उसके बाद हम लिखेंगे अपना सेट, जिसमें क्या है -3 है, -3 है, ये क्या है, दिस इज स्मॉलर देन x एंड x इज स्मॉलर देन 0। ये इसमें कंडीशन आ जाएगी। तो देखिए
यहाँ पे क्या है, ना ही तो -3 ना ही 0 इसमें इंक्लूडेड है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। और इसको हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो ये नोट डाउन कर लीजिए। बाकी के देखिए 3 पार्ट आप देख पा रहे हैं, सिमिलरली सॉल्व होंगे। सिमिलर पार्ट जल्दी से सॉल्व कीजिए इनको। तो बच्चों बाकी देखिए सेकंड पार्ट आप इसका क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में चेक करेंगे एंड दिस इज क्लोज इंटरवल। पता लग गया आपको। तो क्लोज इंटरवल में x सच दैट x बिलोंग्स टू R और जो आपके पास 6 है, ठीक है, एंड 12 है। तो आप क्या कर सकते हैं कि भाई जो 6 है वो स्मॉलर देन इक्वल टू है, 12 है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल कैसे हुआ, 6 एंड 12 दोनों इसमें पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं। अब इसी तरह से देखिए एक हम ये पार्ट और कर लेते हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। x such that x belongs to रियल नंबर, और इसमें एक है ओपन इंटरवल एक है क्लोज इंटरवल। देखते ही पता लग गया होगा कि कौन सी तरफ ओपन है। तो जो ये पॉइंट 6 है, ठीक है, दिस टाइम पॉइंट 6 जो है दैट इज स्मॉलर देन x एंड जो 12 है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, दैट्स इट। नोट डाउन करिएंगे आप। और ये जो है फाइनल लास्ट पार्ट जो है ये होमवर्क में करेंगे, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ कितना आपने रिटेन की हैं चीजें, कितनी आपने अच्छे से यहाँ पे ध्यान दे के पढ़ा है। तभी आपको पता लगेगा। होमवर्क अपना अच्छे से कंप्लीट करें बच्चे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।